नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस समय अलग ही मूड में चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको जैसी कुछ देशों से खरीदी जाने वाले सामान पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है, यानी टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है और भारत समेत बाकी देशों पर भी अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ा दिए हैं। लेकिन दोस्तों, इस खतरनाक अनाउंसमेंट के बाद भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है और अपनी ताकत को कम होता देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो भारत का रुपए अब पूरी तरीके से अब लुट चुका हो। आपको बता दें, भारतीय करेंसी रुपया पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर दिखाई दे रहा है। यहां तक कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन अब इस भारतीय करेंसी यानी कि रुपया अमेरिका और बाकी करेंसियों की नींद उड़ाकर रख चुका है। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि जो भारतीय रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले अपनी ताकत खोता जा रहा था और भारतीय रुपए पर अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस भारतीय रुपए ने पिछले एक हफ्ते में अपनी ताकत को इतना ज्यादा बढ़ाया है कि इसने पिछले 2 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, आप रिपोर्ट में देख लीजिए, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि विदेशी इन्वेस्टर्स के कारण रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 महीने के हाईएस्ट लेवल 85.93 पर पहुंच गया है। मगर दोस्तों, अब एक नई खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें। इससे पहले जो रुपया डॉलर के मुकाबले अपनी ताकत खो रहा था और इसके ऊपर सवाल लगातार खड़े होते हुए दिखाई दे रहे थे, जो पैसा लुटा हुआ दिखाई दे रहा था, अब उसने वापसी कर ली है और अपनी ताकत को इतना ज्यादा बढ़ाया है कि पिछले 2 साल का रिकॉर्ड चकनाचूर करके रख दिया है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि विदेशी इन्वेस्टर के ज्यादा इन्वेस्टमेंट के कारण अब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पिछले 2 महीने के हाईएस्ट लेवल पर रुपया पहुंच चुका है, जो कि 85 रुपये 90 पैसे प्रति डॉलर है, जो कि पिछले 2 साल में सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का लिया हुआ भारतीय करेंसी के खिलाफ फैसला अब उनके ही खिलाफ नजर आ रहा है, किस तरीके से भारत को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सब तो हम आपको इस वीडियो में अंत तक बता रहे हैं, मगर इस तरीके की इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो पाते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यह आज से लेकर पिछले 1 साल का चार्ट है, जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि अप्रैल 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक 83 से 84.1 की कीमत थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही इस बार इलेक्शन हुआ और अमेरिका में ट्रंप के जीतने की खबर आई, तो सबसे पहले शुरू में लगा कि भारत को इससे फायदा होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार प्रेसिडेंट बने थे तो उसे समय भारत के पक्ष में उन्होंने कई फैसले लिए थे। मगर इस बार डोनाल्ड ट्रंप का मूड पूरी तरीके से अलग दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह प्रेसिडेंट बैन और भारत के रुपए पर कड़ा प्रभाव पड़ा और भारतीय रुपया लगातार नीचे गिरने लगा। बता दें, और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद जैसे जैसे कुछ देशों पर टैरिफ लगाई गई और भारत के साथ साथ ब्रिक्स देश पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दी गई, तो वहीं से भारतीय रुपया गिरते गिरते डॉलर के मुकाबले लगभग 87 रुपए 50 पैसे प्रति डॉलर पहुंच गया था। दोस्तों, आपको याद होगा जब हम लोग कहते थे कि रुपया गिर रहा है, किसी हीरो की मूवी जिस तरीके से बार बार फेल होती है, उसी तरीके से रुपए अभी लगातार फेल हो रहा था। मगर जिस तरीके से हीरो जब वापसी करता है वह कमाल कर देता है, और अब रुपया ने भी हीरो की तरह वापसी करके एंट्री मारी है, और एंट्री भी ऐसी मारी है कि डॉलर के ऊपर मुसीबत के बादलों के नए बोझ को लाद दिया, जिसके वजन का बोझ शायद ही अमेरिका झेल पाएगा। क्योंकि भारतीय रुपए ने जिस तरीके से एंट्री मारी है, उसने अपना खतरनाक अंदाज दिखाया है और इसके साथ ही लगातार अपनी कीमत बढ़ाना चालू किया कर दिया है। और यह अमेरिका के लिए बहुत तगड़ा झटका है, जिससे अमेरिका परेशान हो चुका है और भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहा है। और बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जहां डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 18 पैसे प्रति डॉलर पहुंच गई थी, वहीं अब यह 86 से भी कम यानी कि लगभग 85.9 प्रति डॉलर के करीब आ गई है। यानी कि देखा जाए तो सीधे सीधे पिछले एक हफ्ते में करीब 1.2% की बढ़त हुई है। लेकिन यहां पर जो सोचने वाली बात है वह यह है कि जो 1.2% की बढ़त देखने को मिली है, यह केवल एक हफ्ते में हुई है, जबकि पिछले 2 साल का अगर आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो ऐसा किसी सिंगल हफ्ते में हुआ ही नहीं है कि 1.2% तक की बढ़ोतरी हुई हो, बल्कि जब भी भारतीय रुपया गिरने के बाद मजबूत भी हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2% या फिर कभी कभी 5 या फिर 7% तक की ही बढ़ोतरी देखने को मिली है।
साथ ही शेयर मार्केट जो कब से नाराज बैठा था वह भी अपने रंग दिखाना शुरू कर चुका है। लेकिन यह जितनी ज्यादा भारत के लिए खुशी की बात है, उससे कई ज्यादा यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका भी है। क्योंकि आपको बता दें, जिस हिसाब से ट्रंप ने चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों पर टैरिफ लगाया और बाकी के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तैयारी की, न उस हिसाब से कई देशों का भारी भरकम नुकसान होना तय हो गया। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिकी डॉलर भी अपनी बहुत बड़ी ताकत खो सकता है, जिसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसी मूडीज, S&P ग्लोबल और फिच रेटिंग शामिल है, जिनके द्वारा भारत की विकास दर को लेकर भरोसा बनाए रखने का अनुमान फिर से दोहराया गया है। इन सभी एजेंसी का मानना है कि भारत को अमेरिका की यह टैरिफ नीति ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी और खुद डॉलर की धज्जियां किस तरीके से उड़ रही है, यह तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। 6 प्रमुख करेंसी के मुकाबले डॉलर इंडेक्स गिरकर 103.39 पर आ गया है, जबकि जनवरी 2025 में यह 110.18 के उच्चतम स्तर पर था। यानी तब से 6% से ज्यादा गिरावट आ चुकी है, जो कि डॉलर के लिए बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि इस हिसाब से तो भारत के मैकडाटा अमेरिका से भी बेहतर हैं। मगर यह सब जानने के बाद सबके मन में एक ही सवाल आ रहा है कि अचानक भारतीय रुपए ने इतना बड़ा कम बैक कैसे किया और उसमें सुधार कैसे हो रहा है। अमेरिका का डॉलर कैसे भारत को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहा है। भारत के रुपए को बर्बाद करने का सबसे मुख्य कारण यही था कि विदेश के इन्वेस्टर जो भारत में पैसा लगाए थे, वह भारत से निकालकर दूसरे देशों में लगाना शुरू कर चुके थे। लेकिन इसी बीच आता है 20 फरवरी 2025 का दिन, जब दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा यह बात कही जाती है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बल्कि 6.4% की रफ्तार से भारत की जीडीपी बढ़ती रहेगी, जो कि दुनिया की सबसे बढ़ती हुई जीडीपी रहेगी। और इस रिपोर्ट के बाद जैसे यह खबर फैली तो पूरे विदेशी इन्वेस्टर के बीच में हड़कंप मच गया। उन्होंने भारत में वापस पैसा लगाना चालू कर दिया और भारत में इन्वेस्टमेंट के बढ़ते ही यह सब परिवर्तन आ गए। विदेशी निवेशक अब भारत को एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में बंपर निवेश आ रहा है, जिससे रुपए को समर्थन मिला है। उदाहरण के लिए अमेरिका की एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में उत्पादन बढ़ा रही हैं और साथ ही विदेशी निवेशकों ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 500 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। अब अगला सवाल यह उठता है, क्या भारतीय रुपया कभी डॉलर को पूरी तरह मात दे सकता है? दोस्तों, तो इसके लिए आपको बता दें कि अगर भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को और मजबूती मिली, तो आने वाले सालों में रुपए की ताकत और बढ़ सकती है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन है, जिसने 20 सालों में अपनी मुद्रा को दुनिया में मजबूत किया। तो सीधी सी बात है, भारत मोदी के समय में जिस तरीके से अपने देश में उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ा रहा है, उसे साबित होता है कि आने वाले समय में भारत के एक्सपोर्ट बढ़ेगा और अगर किसी देश का निर्यात बढ़ता है तो इसका फायदा सीधा उसे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, उसे देश की करेंसी पर पड़ता है। जैसे ही हमारा निर्यात बढ़ाने का उत्पादन बढ़ेगा और सीधा हमारे रुपए की कीमतें भी बढ़ेगी। यानी कि मौजूदा के समय में जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, जो हमारे देश में विकास के लिए विदेशी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसका सीधा प्रभाव भविष्य में हमारे रुपए पर पड़ने वाला है और इसी तरीके से हम डॉलर से आगे निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर बात तुर्की की करें तो तुर्की की करेंसी भी खारे पानी के आंसू रो रही है, क्योंकि आप खुद इस चार्ट को देख लीजिए कि तुर्की की जो करेंसी है वह लगातार अपनी ताकत खोती जा रही है। और आज से कुछ साल पहले जिस एक टर्किश लीरा के बराबर 11 या फिर 12 रुपए रहते थे, आज तुर्की का लीरा इतना ज्यादा गिर गया है कि एक टर्किश लीरा की वैल्यू केवल 25 रुपए रह गए हैं और यह लगातार अपनी ताकत खोता जा रहा है। भारतीय रुपए की यह मजबूती न केवल आर्थिक नजरिए से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश की आर्थिक सेहत का भी संकेत देती है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो सकारात्मक रुझान हम रिपोर्ट में लेकर आए हैं और जिस तरीके से मौजूद समय में जो एजेंसी कह रही है, उसके अनुसार भारत को भविष्य में फायदा मिले। मगर ऐसे में आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत का रुपया भविष्य में डॉलर से ज्यादा हो पाएगा? कमेंट में